गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस टू नो कांटेक्ट। अगर आपके आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या रीज़न है, वो क्या सोच रहे हैं, और नो नो कांटेक्ट होने की रीज़न है क्या। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Please keep an open mind and think of your partner, or take a deep long breath. Hit the button, लाइक बटन अभी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। एंड मीनवाइल, ओके, थिंक 6 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, Six of Wands, Three of Cups, the Chariot. Let me set the camera. Queen of Pentacles, the Strength, the Shadow side. Okay. ये एक लेस टू नो कांटेक्ट या बिल्कुल नो कांटेक्ट रीडिंग है कि आपका आपके पार्टनर के साथ इस वक्त कांटेक्ट नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप हुई हुई है। और उसकी रीज़न जो मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर किसी को कोई पोजीशन, कोई प्रमोशन, कोई प्रोग्रेस, कोई सक्सेस या कोई विक्ट्री डेफिनेटली मिली है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई लाइफ में कोई ऐसी जर्नी या कोई ऐसा फेज़ गुजरा है अभी रिसेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसमें उन्होंने कोई कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि उनको एक डिफरेंट लेवल पर लेकर गया है। शायद इसी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अभी अपनी विक्ट्री को, अपनी सक्सेस को और अपने जॉय को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको टाइम देते हुए कम नज़र आ रहे हैं, बिकॉज विद 3 ऑफ कप्स इस वक्त लग रहा है कि उनकी अटेंशन किसी और चीज़ पर इस वक्त है। या तो वो इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या तो वो इस वक्त अपनी लाइफ में कोई ऐसे प्रोजेक्ट या कोई ऐसी अचीवमेंट को जो कि उनको भी रिसेंटली मिली है उसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात फॉर श्योर है कि किसी बात को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर आपको या आपके पार्टनर को एक ब्लैक एंड वाइट में क्लैरिटी मिली है, एक मूवमेंट का कार्ड है। अगर ये सिचुएशन इस वक्त नो कांटेक्ट की है तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आएंगे। वो उनको ये फियर डेफिनेटली है कि अगर उन्होंने इस वक्त आपको किसी भी तरीके से एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला तो इस वक्त आप उनके हाथों से किसी भी तरीके से निकल जाएंगे, बिकॉज इस वक्त आपको ऐसे पॉइंट पर रोकना या होल्ड करना या मूव ऑन सिचुएशन में डालना उनके लिए बहुत रिस्क टेकिंग हो सकता है। और वो इस वजह से, बिकॉज आप मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त आप मुझे बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं नज़र आ रहे। आप बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन हैं, और इस वजह से आपको लूज़ करने की वो पोजीशन में है नहीं। कोई एक सिचुएशन या कोई एक ऐसी बात है जिसके लिए उन्होंने अपने अंदर बड़ी स्ट्रेंथ गेन की थी, बहुत अपने अंदर करेज गेन किया था, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस सिचुएशन पर जो है वो काबू पाया था। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी वही स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनके फियर्स हैं, कुछ उनकी सोचें हैं जो जिससे वो डिटैच नहीं हुए हैं। और वो सोचें जो हैं वो एक तरीके से आपके टूवर्ड्स कोई ओपिनियन है जो उनका बन चुका है, और वो बार बार उस ओपिनियन को जो है वो उससे डिटैच अपने आप को कर नहीं पा रहे। ऑल्दो ही और शी नोज दिस, दैट वट एवर ही और शी इज़ थिंकिंग इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज उनके लिए कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ मामलात
सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है. यू कैन सी इन दिस कार्ड, दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी वेरी इनोसेंट, और वो बड़ी होपफुल नज़रों से जो है वो इसको देख रही है. बट बैकग्राउंड में आप देखें कुछ नेगेटिव वाइब्स हैं जो कि वाइब्रेंट होकर जनरेट हो रही हैं और इस तरफ आ रही हैं. मे बी आपके पर्सन जो हैं वो अपने शेडो साइड से बार बार, उनका शेडो साइड उनको मिरर कर रहा है. फॉरवर्ड वो डेफिनेटली आपकी तरफ हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं है. लेकिन उनके अपने कुछ शेडो साइड्स हैं, उनके अपने कोई ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स हैं जिससे डिटैच होने के लिए आपके पार्टनर को डेफिनेटली किसी थेरेपी से गुजरना बहुत ज़रूरी है. वो स्ट्रेंथ गैदर करते भी हैं, फिर भी बैक एंड फोर्थ एनर्जी होती है. जमा करते हैं फिर वापस हो जाते हैं, जमा करते हैं फिर वापस हो जाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है उनके पास आपको देने के लिए कोई ऐसी जेन्युइन ऑफ़र है नहीं. यहाँ पर शायद ऐसा भी फील हो रहा है कि वो अपनी विक्ट्री में, अपनी सक्सेस में, अपने फेम में और अपनी पोटेंशियल्स में, अपनी ग्रोथ में इतने ज़्यादा महव हुए थे, इतने ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्होंने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि वो अगर जिस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो अगर उनके हाथों से चली गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है. ऐसा अभी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि उनको एक्चुअली इस फ्रेम ऑफ टाइम में अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आप उनसे मिस हो गए हैं. यस, दिस एक्चुअली हैपेंड. और अब उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है इस बात का. उनको ये बात बार 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 हिट करती है कि उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं हिम्मत दिखाई, उन्होंने राइट टाइम पर चीज़ों को क्यों नहीं असेस किया और आपको क्यों जाने दिया. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि एक मोमेंट पर आकर आपको ऐसी क्लैरिटी मिल गई थी कि आप बहुत तेज़ी से इनकी लाइफ से निकल गए और इनको पता भी नहीं चला. शायद आपको भी नहीं पता चला कि कब आप इनकी लाइफ से निकल गए. लेकिन जब आप निकले तो आपकी इंटेंशन कोई रॉन्ग नहीं थी. आप शायद आपको इंट्यूटिवली ये बात पता चल गई थी कि आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल गया था. आपने उसके ऊपर वर्क किया, आपको उसमें सक्सेस मिली. 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड है विच शोज़ कि उन्होंने अपनी फेम, अपनी सक्सेस को एक जो इन्जॉय किया उसमें वो आपको भूल गए. लेकिन आपने जब अपनी सक्सेस और अपनी विक्ट्री को एंजॉय किया तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए. यानी कि आप गोल ओरिएंटेड बने, आप एम्बिशियस बने, आप ऑप्टिमिस्टिक बने, और आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं. ये उनकी एनर्जी है इस वक्त. लेट्स सी इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं. गॉट 3 कार्ड्स. द स्टार. दे फाउंड यू देयर हैप्पीनेस. वो आपको बहुत हाईलाइट्स में देखते हैं. दे नो कि आप ही के साथ उनकी खुशी है. आप बिल्कुल एक स्टार की तरह हैं. आप बिल्कुल जिस भी किसी की लाइफ में होंगे तो वहाँ खुशी ही आएगी. ओह, द हाई प्रीस्टेस. बिकॉज आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा. आपको चीज़ें जो हैं वो वक्त से पहले पता चल जाती हैं. आप ओवर थिंकिंग नहीं करते, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हर एंगल से सोचते हैं. इसीलिए आप अपनी एनर्जी में, अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल और बहुत पीसफुल रहते हैं, क्योंकि आपको हर किसी बात का सच और झूठ पता चल जाता है. एंड दिस गिव्स अ लॉट ऑफ पेन टू योर पार्टनर. 10 ऑफ Swords. दरअसल नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये ऐसा फील हो रहा है कि जैसे
आपके पार्टनर आपकी 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 एग्जिस्टेंस को, उन्होंने एक अपने ऊपर एक राय, या आप समझ लीजिए उनको ये यकीन हो गया था, एक फेथ था कि आपने शायद कहीं पर कभी जाना ही नहीं है। जबकि आप अपनी जंग लड़ रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, आप अपना सब कुछ कर रहे थे। और आप एक सीक्वेंस अगर देखें, 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री सक्सेस का कार्ड, नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके ऊपर स्टार का कार्ड। ये तीनों कार्ड इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं कि किसी भी पर्सन की रीडिंग में अगर आए तो दैट मीन्स कि वो पर्सन जिसकी भी लाइफ में अगर जुड़ जाए तो वो उसकी लाइफ में खुशी लेकर आता है। और यहाँ अगर देखा जाए, 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड और नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड एंड देन हाई प्रीस्टेस। सो दैट मीन्स कि उन्होंने अपने फ्रेंड जोन में जब वो रहे, उन्होंने आपको फ्रेंड जोन अगर किया, या वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, वो आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे थे, लेकिन इस दौरान आप एक हाई प्रीस्टिस की तरह बन गए। उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स यही हैं कि आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उनकी बातों को पकड़ लेते हैं, आप क्विकली उनकी बातों को पकड़ लेते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी बातें पता चल जाती हैं, वो कुछ भी छुपा नहीं पाते, सब कुछ पता चल गया, विच इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ पेन टू देम। 10 ऑफ सॉर्ड्स इज इट्स अ कार्ड ऑफ अ लॉट ऑफ पेन। और ये पेन इक्वली आपको भी इतना ही मिलता है, क्योंकि आपके ऊपर भी तमाम बातें रिवील बहुत वक्त से पहले हो गई थी, बहुत वक्त से पहले। लेकिन आपके ऊपर जब बातें रिवील हुई, आपने अपने ऊपर वर्किंग की, इनके ऊपर अब बातें रिवील हुई हैं, तो ये आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और अब इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये करें तो क्या करें, ये आपको अप्रोच करें तो आपको क्या कहें, आपको कुछ ऑफ़र करें तो क्या करें। नाउ देर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ पर आप देखें, तीनों कार्ड्स नेगेटिव हैं, यहाँ कुछ होप के कार्ड है और यहाँ पूरे सक्सेस के कार्ड हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर, एनर्जीज़ ये हैं, फीलिंग्स ये हैं। लेट्स सी कि उनकी उनकी इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट टू वर्क ऑन इट। और वो आपको एक्शन का कार्ड है ये, वो कभी भी इस चीज़ को अब छोड़ना नहीं चाहते, काम बिल्कुल करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, दे डोंट वांट टू लूज़ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अगेन। वो इस प्रोजेक्ट पे, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। दे वांट टू टेल यू, दे वांट टू लेट यू नो कि यू आर द वन। even if they have something very small to offer, they want to offer you. It's not like that, because in the end the last card we have of 2 of cups, which is of reconciliation. अगर ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, या लेस टू नो कांटेक्ट है, या कोई रिसेंटली फाइट हुई है, वो आपसे अपोलोजाइज ज़रूर करेंगे, वो आपको ज़रूर अपना लव ऑफ़र करेंगे, आपसे सॉरी भी कहेंगे, बिकॉज दे नो कि आप उनका उनका म्यूचुअल कंपैटिबल हैं। आपके उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी भी मिलती है, आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जिस वक्त, अगर इस वक्त आपके साथ लो कांटेक्ट में हैं या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। वो अब ये मिस्टेक नहीं करना चाहते कि वो इस रिलेशनशिप को जो है वो लूज़ करें। वो इस पे काम करेंगे, चाहे कितनी भी हर्डल्स अतराफ में हों, बट दे विल डू समथिंग फॉर यू। एंड no matter what, if it is a small thing, although you are a queen of pentacles, you are a star, you have success and fame, even then they know that what they have to do. It's a very very clear message. Let's see कि अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। Oh God, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. I think this is a very strong message for both of you that जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जिन बेसिस पर आप लोगों का नो कांटेक्ट है या लेस टू नो कांटेक्ट है,
आपके पार्टनर को और आपको खुद, शायद आप मूव ऑन कर गए हैं, बिकॉज चैरियट का कार्ड यही शो कर रहा है कि आप तो मूव ऑन कर गए हैं क्लैरिटी के साथ। बट आपके पार्टनर को आई गेस बहुत ज़रूरत है कि वो अपने शैडो साइड से निकलें, और जिन चीज़ों को वो अपने ऊपर एक समझ रहे हैं कि वो अबैंडन्ड हुए हैं, या उनको धोखा मिला है, या आपको उन्होंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर दिया है, ही और शी नीड्स टू लर्न कि फॉरगिव करने से जो लर्निंग मिलती है, माफ़ कर देने से जो आपको सुकून मिलता है या जो आप सीखते हैं, वो आपको तभी मिलेगा जब आप रिलीज़ करेंगे उस एनर्जी को। आप खाली मुंह से कहें कि आपने माफ़ कर दिया, लेकिन आपके दिलो दिमाग में अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं, तो मसले आगे भी होते रहेंगे। एज़ यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट, आप यू कैन सी द इमेज, लुक एट द इमेज। The lady is begging, angels are there, but this person is forgiving but not fully. पूरी तरीके से उसको माफ़ी नहीं कर रहा। तो ये तो एक वो वाली बात है कि दिमाग में और दिल में कुछ और है, और एक्शन आपके वही हैं, लेकिन आप उनको दिल से जो है वो अपने अपने ही, क्योंकि आप माफ़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप खुद भी अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे। यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। इससे होगा क्या? आप ग्रजेस होल्ड करके रखेंगे। अगर आपके पार्टनर ग्रजेस होल्ड करके रखेंगे तो होगा यही कि आपकी लाइफ में अब जो अच्छे मोमेंट्स आने वाले हैं या जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो आप लोग कभी भी जो है वो उनको इन्जॉय नहीं कर सकते। बिकॉज आपके पार्टनर की मैंने जो बात कही थी कि अगर वो इस वक्त आपसे कहते, क्या कहते, वो यही कहते कि जो है जो भी पास्ट में हो गया है, ये एक एडवाइस आई है कि जो पास्ट में हो गया है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ा जाए, एंड दिस विल हील। लेट्स सी व्हाट मोर हैज़ टू कम। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, और आई थिंक ये आपके लिए एडवाइस है कि अगर आपको लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हैं, यू डिज़र्व एवरी ब्यूटिफुल थिंग इन योर लाइफ, सो दिस इज़ समथिंग फॉर यू। और इफ़ नो बडी इज़ विलिंग टू फॉरगिव, ये उनका अपना प्रॉब्लम है कि अगर वो आपको माफ़ नहीं करना चाह रहे तो, लेकिन आप किसी के लिए जो है वो क्लैरिटी और सारी बातें कर देने के बाद भी माफ़ी ही सब हर वक्त मांगते रहेंगे तो फिर तो हर वक्त आपको गिल्टी फील कराया जाएगा। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हों, कोई प्रॉब्लम हो। वो जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात आई थी कि वो आपको कुछ ऑफ़र भी अगर करना चाहते हैं तो दे मस्ट बी थिंकिंग कि दे डोंट हैव एनीथिंग, बट ये एक सेट बिलीफ हो जाता है लोगों का कि वो अपने एक्शंस उनके कुछ होते हैं और उनकी बातें कुछ होती हैं। कहते हैं ना, कॉल और फेल में तजाद, ये वो वाली बात होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ ही दें तो ही आप जो हैं वो, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है एक्चुअली ऐसी कि वो समझते हैं कि वो मटीरियलिस्टिक ही चीज़ों से लोगों को खुश कर सकते हैं, और बाकी मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं वो मैटर नहीं करती। तो आई गेस ये आप लोगों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। आप लव डिज़र्व करते हैं, नो मैटर वॉट, इफ़ इट इज़ फॉर यू और इफ़ इट इज़ योर पार्टनर। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बिकॉज यू पीपल आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम। तो फॉरगिव कीजिए, और फॉरगिव करने के बाद सीखिए। ये नहीं कि खाली मुंह से बोल दिया माफ़ कर दिया है। सीखिए कि माफ़ करने के बाद जो एक दिल को तक़वियत और सुकून मिलता है वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, बिकॉज आप लव डिज़र्व करते हैं। और लव डिज़र्व इसलिए भी करते हैं बिकॉज यू हैव एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। आप अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो सब सही होगा। एंड देयर इज़ अनदर थिंग, आप देखिए कि अगर आपके रिलेशनशिप में फाइनेंसेस और करियर अगर हर्डल हैं तो इनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये की फैक्टर आया है आपकी रीडिंग में, राइट? सो दिस वाज योर रीडिंग, दिस वाज बेस्ड ऑन, मुझे इसमें रीडिंग में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मुझे रीडिंग जो है वो ईगो की बहुत ज़्यादा लग रही है, और ग्रजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं। तो लेट्स सी कि इस वक्त तो मुझे ऐसा सच नहीं फील हो रहा, बट डेफिनेटली कम्युनिकेशन भी नज़र आ रही है और फॉरगिवनेस भी नज़र आ रही है।
और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ये डेफिनेटली है। तो ये आप लोगों की इस वक्त रीडिंग है। अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड न्यू रीडिंग तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।